आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है, क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। जो आंकड़े दिए गए हैं वो किसी गाँव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय को दर्शाते हैं। इन परिवार का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। इस परिवार का बहुलक मासिक व्यय हमें ज्ञात करना है, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात करना है। दोनों चीज़ ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करना है और साथ में माध्य मासिक व्यय भी हमें ज्ञात करना है। इसके लिए देखो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? बहुलक। बहुलक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों को देखते हैं, बारंबारता वृत्त को देखते हैं। इस बारंबारता को देखते हैं तो बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता को देखते हैं। देखो ये जो बारंबारता दी गई है, बारंबारता के अंदर सबसे अधिक बारंबारता 40 है। बारंबारता सबसे अधिक 40 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 40 है। देखो इसके अंदर बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 40 है। 40 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत चर का मान लिख सकते हैं, संगत वर्ग का मान लिख सकते हैं। देखो सबसे अधिक बारंबारता 40 है, इसके संगत वर्ग का मान या चर का मान कितना है? 1500 से 2000 है। कितना है? 1500 से 2000 है। ये इसके संगत वर्ग का मान है। अब हमें क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं सूत्र। बहुलक ज्ञात करने का इधर सूत्र लिख लेते हैं। बहुलक देखो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है, गुणा में H है। ये बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम ये देखते हैं कि ये बहुलक के अंदर ये मान हमें कहाँ से, इस आंकड़ों में से कहाँ से प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं L। देखो सबसे अधिक बारंबारता 40 है, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है? 1500 से 2000 है। अब 1500 इसकी निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्नतम सीमा है, इसको हम L मानेंगे। क्या मानेंगे? बहुलक वर्ग की जो निम्नतम सीमा है उसको हम L मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे L का मान कितना है? 1500 है। L का मान कितना है? 1500 है। फिर देखो F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? जिसको हमने सबसे अधिक मानी है वो बारंबारता F1 का मान होगा। तो इसे लिखेंगे F1 बराबर है कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। फिर लिखेंगे F0 क्या है? जो बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, यानी पूर्व की बारंबारता होगी वो F0 का मान होगा। तो यहाँ लिखेंगे F0 का मान कितना है? 24 है। F0 का मान 24 है। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखो F1 का आ गया, F0 आ गया, अब F2 है बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद की बारंबारता है वो क्या आएगी? F2। तो यहाँ लिखेंगे F2 बराबर कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। अब देखो H बचा है, H क्या लिखेंगे? H बराबर बहुलक वर्ग का अंतराल कितना है? जो आंकड़े दिए गए हैं बहुलक वर्ग है, इसका अंतराल 1500 और 2500 का है। तो यहाँ लिखेंगे H बराबर क्या लिख देंगे? 500। अब हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं? इन आंकड़ों को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ ला करके पुटअप करते हैं और बहुलक निकालते हैं। देखिए L का मान कितना है? 1500 है। 1500 प्लस कोष्टक F1 का मान कितना है? 40। तो यहाँ रखेंगे 40 माइनस F0 का मान कितना है? 24 है। 24 बटा
एफ यहाँ 2F1 है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा, यहाँ 2 गुणा F1 का मान 40 है तो यहाँ लिख देंगे 40 माइनस F0 का मान कितना है 24 है तो यहाँ लिख देंगे 24, फिर माइनस F2 का मान देखो कितना है 33 है तो यहाँ लिख देंगे 33 गुणा H का मान कितना है 500 है, इनका अंतर 500 है तो यहाँ लिख देंगे 500। अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो यहाँ हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 बटा 40 को 2 से गुणा करो, 40 दुआ कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80, यहाँ लिख देंगे 80 माइनस, देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की है तो इनको हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और 3 और 2 कितने हो गए 5 गुणा 500 बराबर 500 प्लस, देखो घटाएंगे तो यहाँ तो है 16 ऊपर, तो अब 80 में से 57 घटाओ, तो 80 में से 57 घटाओगे तो 20 और 3 कितने बच गए 23, यहाँ लिख देंगे 23 गुणा 500। अब 500 को जब 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 500 से गुणा करोगे तो 8000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8000, तो हम यहाँ लिखेंगे 1500 प्लस 8000 बट्टा 23। अब देखो 8000 में हम किसका भाग देंगे 23 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 23 का, तो मैं यहाँ भाग दे करके तुम्हें बताता हूँ। देखो 8000 में 23 का भाग देंगे, 23 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार 23 दुआ 46, 23 69, 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 6 9, फिर देखो यहाँ बच गया 10 में से 9 गया 1, यहाँ 7 7 में 6 गया 1, उतारा 0, फिर 23 का भाग देंगे तो 23 चौका 92, कितना हो गया 23 चौक 92, तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गए 10, 10 में से 9 गया 1, 18 हो गया, फिर उतारेंगे 0, 23 का भाग अब 180 में देंगे तो 23 का भाग इसमें जाएगा 4 बार 92 हो गया, तो यहाँ 23 चौके 92, 23 8 184, तो 7 बार जाएगा, देखो 23 आता 23 7 या 21 का 1 का चल 2 7 2 14 और 2 16 161, 23 आता कितने हो गए 161, फिर 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, 19 बच गया, उतारेंगे यहाँ पर पॉइंट, 23 का भाग कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, उतारेंगे 0, पॉइंट उतार ली 0 उतार लिया। अब देखो 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 आटा होता है 184, तो यहाँ लिख देंगे 23 आटा 184, 90 में से 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8 8 में से 8 गया 0, उतारेंगे 0, 23 का भाग कितनी बार जाएगा, 23 दुआ 46, कितनी बार जाएगा 46, 2 बार, यहाँ बच गए 14, कितने बच गए 14, उतारा 0। अब देखो 23 का भाग आगे कितनी बार जाएगा, 23 चौका कितने होते हैं, 23 7 161 था, 23 छक्का हो जाएगा 100, इसको गुणा कर लो 23 से, 23 6 138 आएगा, 6 18 का 8 हाथ साल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, तो यहाँ हो जाएगा 138, तो यहाँ मान आ गया अपने पास कितनी बार गया, 6 बार गया, कितनी बार गया है 6 बार, तो यहाँ 347.826। अब इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि इसको हटा करके इसको हटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, इसको हटाएंगे तो पीछे 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ देखते हैं बराबर 1500 प्लस कितना आया 347.826। अब इनको जोड़ेंगे, देखो इस 6 को हटाएंगे तो ये आगे वाली संख्या में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1500 प्लस 347.8
8, जब 6 को हटाएंगे तो एक इसमें जोड़ देंगे 6, क्योंकि 5 है, 6 है वो क्या है 5 से बड़ी संख्या। जब 5 से बड़ी संख्या को हटाते हैं पॉइंट के बाद में तो आगे वाली संख्या में एक ऐड हो जाता है, तो हम एक ऐड कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 1500 और 300 कितने हो गए 1800, 1847.83, 1800 कितने हो गए 1847.83, ये हो गया हमारा उत्तर हो गया। उत्तर क्या आया है, यानी बहुलक जो निकला है वो आया 1847.83, ये आए अपने आंसर आ गए। इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुलक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें माध्य भी पूछा है। क्या पूछा है, माध्य। तो हम इसमें माध्य भी ज्ञात करेंगे। इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेंगे, इसके अंदर सबसे उपयुक्त विधि जो काम में आएगी वो विधि हम काम में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर जो आंकड़े हैं बहुत बड़े हैं। आंकड़े क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और जटिल है। आंकड़े बड़े होने के कारण इसके अंदर जो विधि हम काम में लेंगे जिससे कि ये क्वेश्चन सरल हो सके, इसके लिए हम पग विचलन विधि काम में लेंगे। कौन सी विधि काम में लेंगे, पग विचलन विधि काम में लेंगे और हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। देखो पहले लिखेंगे वे रुपए में, जिसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ये हो जाएगा वे रुपए में। फिर है परिवारों की संख्या, यहां लिखेंगे परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। फिर लिखेंगे, यहां लिखेंगे मध्यमान। क्या लिखेंगे, मध्यमान, जिसे हम कहते हैं एक्स आई। और देखो परिवारों की संख्या है, इसको कहेंगे एफ आई। क्या कहेंगे, एफ आई। ये बारंबारता है एफ आई, ये मध्यमान है एक्स आई। अब सबसे पहले ये मान लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, मान लिख लेते हैं। देखो यहाँ वे रुपए में 1000 से 1500 वर्ग अंतराल है, वो कितना है 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये क्या है, वर्ग अंतराल है। अब देखो ये हो गया वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे परिवारों की संख्या। यहाँ लिखेंगे परिवारों की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। देखो परिवारों की संख्या पहले में कितना है, 1000 से 1500 जो वर्ग अंतराल है उसमें परिवारों की संख्या कितनी है, 24 है। कितनी है, 24 है। 1500 से 2000 वालों में परिवारों की संख्या कितनी है, 40 है। 2000 से 2500 वालों में परिवारों की संख्या कितनी है, 33 है। आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है, 28 है, 28। फिर आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या कितनी है, 30 है। उससे आगे वाले वर्ग के अंदर परिवारों की संख्या 22 है। और फिर आगे वाले परिवारों के अंदर 16 और 7 है। देखो अब हम लिखते हैं मध्यमान। क्या लिखते हैं, मध्यमान।
मध्यमान होता है इन दोनों के बीच का अंतर, यानी मध्यमान होता है इन दोनों को हम जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, 2 का भाग देंगे, अर्थात इन दोनों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं तो ये मध्यमान xi का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखो 1000 और 1500 कितने हो गए, 2500 हो गए। 2500 को में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1250 आएगा, 1250। फिर 1500 और 2000 3500 हो गए, कितने हो गए, 3500। 3500 में अब जब हम 2 का भाग देंगे या इनका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1750। अब देखो यहाँ वर्ग अंतर कितना आ रहा है, 500 का आ रहा है, यहाँ भी अंतर कितने का आ रहा है, 500 का आ रहा है। तो हम इसी अंतर को आगे बढ़ा करके चाहे तो इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे लो, चाहे इसके अंदर 500 वर्ग अंतराल से आगे बढ़ाते जाओ, तो बात एक ही है, हमारा उत्तर वैसे ही आएगा। देखो 2000 2500 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4500। 4500 में जब 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 2250। 2250। अब यहाँ पर भी देख लो, 1250 में 500 जोड़ा 1750, 1750 के अंदर 500 जोड़ दिया, कितने हो गए, 2250। 2250 में फिर हम 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2750। 2750 में 500 जोड़ेंगे तो 3250। 3250 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3750। 3750 में 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4250। 4250 में 500 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4750, ये मान आ जाएगा। अब देखो हम निकालेंगे किस विधि से काम में ले रहे हैं, तो हमने बताया था यहाँ जो विधि काम में ली जाएगी वो विधि होगी पग विचलन। कौन सी विधि होगी, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्यों होगी पग विचलन विधि, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो जटिल है और बड़े हैं, जिसको सरल करने के लिए हम सरलतम विधि पग विचलन विधि काम में लेंगे। अब देखो यहाँ पर मध्यमान आ गया, अब निकालेंगे हम ui। क्या निकालेंगे, ui बराबर होता है xi माइनस a बटा h, और यहाँ लिखेंगे ui fi यहाँ पर हम लिख लेंगे। देखो अब यहाँ fi है, इसको हम जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, मैंने सरलतम तरीके से बताया था। सबसे पहले हम एक आंकड़े को लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखो सबसे पहले ui बराबर xi माइनस a। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर कल्पित मान a लेंगे। क्या लेंगे, कल्पित मान a। कल्पित मान a। देखो कल्पित मान a क्या है, अब यहाँ पर देखो बीच की संख्या लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 में बीच की संख्या नहीं आती, हम 4 ऊपर ले लेते हैं और 4 नीचे ले लेते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे ले लेते हैं। अब इस संख्या यानी बीच वाली जो संख्या है ये से ठीक ऊपर वाली संख्या हम ले लेते हैं कल्पित मान में। क्या ले लेते हैं, कल्पित मान, इसको मानेंगे 2750 मानेंगे। क्या मानेंगे, 2750। 2750 कल्पित मान आ गया। अब हम लेंगे h। देखो h यहाँ वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। यहाँ पर भी वर्ग अंतराल कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। तो हम यहाँ h लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, h बराबर लिख लेंगे 500। अब ui, अब देखो हमने कल्पित मान इसको माना है, अब कल्पित मान के सामने हम क्या करेंगे, मान 0 रख देंगे। क्या कर देंगे, मान 0 रखेंगे। तो यहाँ मान मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब जैसे ही इस 0 कल्पित मान के ऊपर जाएंगे तो मान हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा और क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखो इसका मान आएगा, वो आएगा माइनस का 1, इसका मान आएगा माइनस के 2 और इनका मान आएगा माइनस के 3। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो मान आएगा धनात्मक रूप से, क्रमिक रूप से बढ़ेगा और मान धनात्मक आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। अब देखो ui/fi, अब हम इसको भी हल करेंगे। इसको हल करते हैं। पहले हम कुछ देखो इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सिग्मा fi, यानी बारंबारता जोड़ लेते हैं। कितनी है, बुक में दिया गया था शायद 200 है। कितने हैं, 200।
7 6 13 13 2 15 15 8 15 23 23 26 26 और 4 30 30 की 0 असल 3 3 असल वाले 3 और 2 5 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 3 17 17 और 2 19 19 1 20 20 कितना है 20। यानी सिग्मा एफ आई का जो मान है वो कितना है 200 दे रखा है। अब हम निकालेंगे यू आई और एफ आई। देखो यू आई एफ आई, ये मान यू आई एफ आई का है, ये मान यू आई का है। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। 24 और को -3 से गुणा करते हैं। 24 एकम 24 24 दो 48 24 72, तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 72 72 हो गया। 40 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के आ जाएगा 80। 33 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 33। फिर 28 को 0 से गुणा करोगे तो 0। 30 को 1 से गुणा करोगे 30। 22 को 2 से गुणा करोगे तो 22 दूना 44। 16 को 3 से गुणा करोगे तो 16 3 48। और 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28। अब देखो, अब हम जोड़ेंगे, इस संख्या को अलग जोड़ेंगे, इस संख्या को अलग जोड़ेंगे, क्योंकि ये मान ऋणात्मक है, ये मान धनात्मक है। इनको जोड़ लो। 3 और 2 कितने हो गए 5, 8 और 7 15 और 3 18, कितने हो गए 18। माइनस का मान कितना आ गया 185। अब धनात्मक मान जोड़ लो। 8 8 2 16 16 और 4 20 20 की 0 हासिल 2 2 और 4 4 4 8 और 2 10 और 3 13 और 2 असल वाले कितने हो गए 15 150। देखो ऋणात्मक मान है 185, धनात्मक मान है 150। अब हम इनको जोड़ करके लिखते हैं। यहां लिखेंगे हम सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखो 185 में से 150 घटा देंगे तो बड़ा मान माइनस का है, यहाँ माइनस के 35 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे माइनस के 35 आ जाएंगे। माइनस का मान 35 आ गया। अब हम इसको सरल करते हैं। सरल करना है यानी माध्य हमें ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ माध्य ज्ञात करता हूँ। लिखेंगे माध्य 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 ज्ञात करने के लिए, यानी माध्य या समांतर माध्य कुछ भी लिख लो, समांतर माध्य लिख लो, समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, इसको समांतर माध्य को हम ऐसे भी लिखते हैं x बार। इससे ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई गुणा h। देखो a का मान हमारे पास कितना आया है 2750 आया है, तो यहाँ लिख लेंगे 2750 यानी 2750 प्लस। अब देखो एफ आई और यू आई का मान हमारे पास माइनस के 35 आया है। कितना आया है माइनस के 35, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 35 बट्टा सिग्मा एफ आई का मान कितना है 200 है। कितना है 200 है गुणा h का मान कितना है 500 है, तो यहाँ लिखेंगे 500 बराबर। देखो 2750 प्लस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो अब गुणा कर लो। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 25 का 5 4। इसको कोष्टक में लिखते हैं एक बार, क्योंकि वहाँ अंदर माइनस है, यहाँ माइनस। देखो 5 को 5 से गुणा करोगे 25 असल 2 5 3 15 और 2 17 175 आ गया। 175 में भाग किसका दोगे 2 का दोगे। जब 2 का भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2750 यानी 2750 प्लस। देखो इसमें 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 117 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 8। अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ डायरेक्ट माइनस ही लिख देता हूँ। 17 में 2 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 1 बच गया 15 15 में 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14 बच गया 1 1 में यहाँ लगा 2 पॉइंट 0 उतारोगे तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार। अब 2750 में से 87.5 घटाना है। घटाओगे घटा लो यहाँ पर 2750
50 में से हमें कितना घटाना है, 87.5 घटाना है। तो यहाँ पॉइंट लगा के लगा दो 0। देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए 2, यहाँ बचा 4, 14, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचे 6, 6 और यहाँ बचे 2, यानी 2662.5, यानी 2662,662.5। ये क्या आ गया हमारे पास, माध्य आ गया। क्या आ गया, माध्य। तो ये उत्तर आ जाएगा, यानी माध्य आ गया। और ये हमारा जो है इधर, ये रब कार्य है, इसको मिटा देते हैं। तो माध्य कितना आया है, 2662.5 आया है। ये हमारा माध्य उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। यानी यहाँ पर प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है, यहाँ राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। प्रति राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, दोनों आंकड़े दिए गए, यहाँ आंकड़ा दिया गया है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या और राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों से हमें बहुलक ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बारंबारता सारणी, ये बारंबारता इसकी, ये बारंबारता इसको हम ऐप से लिखेंगे, ये बारंबारता होती है। देखो ये बारंबारता को देखेंगे, जब बारंबारता देखते हैं तो बारंबारता के अंदर हम सबसे पहले सबसे बड़ा बारंबारता देखेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर कितनी है, 10 है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 10 है। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 10 है। सबसे अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। जिसके संगत चर का मान, जिसके संगत वर्ग, जिसके संगत वर्ग का मान, संगत वर्ग का मान। देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है, 10 है। इसके संगत वर्ग का मान 30 से 35 है। कितना है, 30 से 35 है। इसके संगत वर्ग का मान 30 से 35 है। अब हम बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो हम बहुलक का यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब देखो ये मान हमें इसके अंदर कहाँ से मिलेंगे, वो हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे L। हमने देखा कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 10 है। इसके संगत वर्ग 30 से 35 है। इसकी निम्नतम सीमा कितनी है, 30 है। और ये निम्नतम सीमा ही इसका L का मान होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L का मान होगा कितना, 30। फिर देखो F1 होती है अधिकतम बारंबारता की संख्या या बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 10 है। तो यहाँ F1 का मान हो जाएगा बराबर 10। फिर देखो F0 का मान होगा F0 क्या है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है इसके ठीक पहले का मान, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इसके ठीक पहले की बारंबारता है वो बहुलक वर्ग की, ये F0 का मान होगा। यानी बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उससे ठीक पहले की जो बारंबारता है वो F0 का मान होगा। तो F0 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर
F2, यहाँ लिखेंगे F2 का मान। F2 बराबर, F2 का मान होता है बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग इसके ठीक बाद की बारंबारता कितनी है? 3 है, तो F2 का मान हो जाएगा 3। और H देखो यहाँ वर्ग अंतराल कितना है? वर्ग अंतराल कितना है? 30 से 35, 5 का, तो H बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब इस मान को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ लाकर पुटअप करते हैं और इसको हल करते हैं। देखिए बराबर L का मान है 30, कितना है? 30। L का मान कितना है? 30 प्लस कोष्टक, देखो F1 का मान है 10 माइनस F0 का कितना है? 9 है, ये मान 9 F0 का है, बट्टा 2F1, तो 2 का मान यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 10 माइनस F0 का मान कितना है? F0 का मान है 9, तो यहाँ लिख लेंगे 9 माइनस F2 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 और गुणा H का मान कितना है? यहाँ पर 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 बराबर 30 प्लस, देखो 10 में से 9 गया 1, बट्टा 10 दूनी 20 यहाँ लिख देंगे 20 माइनस 9 और 3 कितने हो गए? 12, माइनस के हो गए 12 गुणा 5। अब हम और आगे हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस, देखो 20 में से 12 गए, कितने बचे? 20 में से 12 गए 8 बच गए, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 गुणा 5। अब 5 को मैं 1 से गुणा करके यहाँ 5 लिख देता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 5/8। अब देखो 5 में 8 का भाग देंगे, क्या करेंगे? 5 में 8 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 5 में 8 का भाग दे लो, 5 में 8 का भाग दो तो जाएगा नहीं, इसलिए 0 उतारेंगे, यहाँ हो जाएगी पॉइंट, कितना? 8 45, 8 छिके 48, यहाँ बच गए 2, फिर उतारा 0, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंजे 40, यानी 0.625 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 प्लस भाग दोगे तो आ जाएगा 0.625। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो 30.625 ये हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है? बहुलक ज्ञात किया है, और बहुलक का मान कितना आया है? 30.625 आया है। ये बहुलक हो गया, और ये हम रब कार्य है, इसको हम मिटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुलक ज्ञात किया है। देखो इस क्वेश्चन में हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया? बहुलक ज्ञात कर लिया। अब इसमें और पूछा गया है कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है, और हम क्या करते हैं? माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम माध्य किस विधि से करेंगे? कल्पित माध्य विधि से करेंगे। किस विधि से करेंगे? कल्पित माध्य विधि, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं, इसलिए छोटे सरल है, इसलिए हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक सारणी बनाते हैं। यहां लिखेंगे प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। फिर लिखेंगे राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या। अब लिखेंगे मध्यमान। आगे लिखते हैं मध्यमान। मध्यमान होता है xi। क्या होता है? xi। देखो
राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या क्या है, F1 है। क्या है, FI। इसको हम लिखेंगे FI। ये हो गई XI। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल अर्थात प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर है 15 से 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 और 50 से 55। पचास से 55। अब देखो यहाँ पर FI मान दे रखा है, पहले वर्ग के अंदर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2, ये 0 और ये 2। अब हम मध्यमान निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, मध्यमान। इन दोनों को जोड़ेंगे, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास XI का मान मध्यमान आ जाएगा। तो देखो 15 और 20 हो गए 35, 35 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 17.5। क्या आ जाएगा, 17.5। 20 और 25 हो गए 45, 45 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 22.5। अब देखो यहाँ पर 5 का अंतर आ रहा है, इन दोनों के बीच के भी अंतर क्या आ रहा है, 5 का आ रहा है, तो हम डायरेक्ट 5 5 जोड़ के भी आगे इसको सरल कर सकते हैं। 25 और 30 कितने होते हैं, 55, 55 का आधा होता है 27.5। इसमें 5 जोड़ देंगे तो भी 27.5 ही आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27.5। फिर इसमें 5 जोड़ दो, चाहे इनको ले लो, 30 और 30 60 और 65, 65 का आधा हो जाएगा 32.5। कितना हो जाएगा, 32.5। फिर आगे वाले में इसमें 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 37.5। फिर आ जाएगा 42.5। फिर आ जाएगा, इसमें 5 जोड़ दो तो 47.5 और फिर लास्ट वाला हो जाएगा 52.5। ये मध्यमान आ गया। अब देखो हमें निकालनी है कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। सब इसमें हम विधि जो काम में लेंगे वो विधि लेंगे, कौन सी विधि लेंगे, कल्पित माध्य विधि। कौन सी लेंगे, कल्पित माध्य विधि। माध्य विधि काम में लेंगे, कल्पित माध्य विधि काम में लेंगे। इसके अंदर जो विधि लेंगे वो कल्पित माध्य विधि काम में लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे DI। क्या लिखेंगे, DI बराबर XI माइनस A, और यहाँ लिखेंगे FI DI, FI DI। देखो DI बराबर होता है XI माइनस A। अब DI का मान कितना है, DI का हमें निकालना है। XI का मान हमारे पास ये पड़े इधर, यहाँ XI का मान पड़ा है और हम निकालने हैं किसका मान, A का मान। सब अब लिख लेते हैं कल्पित मान। देखो यहाँ पर कल्पित मान लेते हैं 1 2 3 4 और 8 संख्या है। 8 संख्या तो हम बीच में ले लेते हैं, बीच वाली जो बीच में कोई संख्या नहीं है इसलिए बीच वाली से ठीक ऊपर वाली संख्या लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कल्पित मान, A का मान लेते हैं। तो कल्पित मान A बराबर हो जाएगा, कल्पित मान A, कल्पित मान A बराबर A का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.5। 32.5 हो गया। और H, देखो H का मान, H यहाँ पर वर्ग अंतराल है, कितना है, 30 से 35, 5 का वर्ग अंतराल है, कितना है, 30 से 35, 5 का वर्ग अंतराल है, तो H बराबर लिख देंगे 5। अब देखो हमें XI माइनस A करना है, XI में से A घटाना है। A यहाँ पर क्या है, 32.5 है, क्या है, A का मान 32.5 है, उनमें से X
आई का मान घटाएंगे, एक्स आई का मान घटाएंगे तो यहाँ एक्स आई का मान लिखेंगे 17.5 माइनस 32.5, 0.5 से 0.5 जाएगा, फिर 32 में 17 घटाओगे तो 12 में से 7 गए, यहाँ आ जाएगा 12 में से 7 गए तो यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 15, कितना आ गया, यहाँ आ गया 15। फिर देखो 32 में से 22.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। फिर 32 में से 27.5 यानी ए का मान, ये ए का मान तो ये 32.5 है और एक्स आई का मान कितना है 27.5, तो 27.5 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5, और 32.5 एक्स आई का मान और ए का मान, तो यहाँ दोनों बराबर हो गए तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा फिर 5। फिर 42.5 में से 42.5 एक्स आई का मान है, ए का मान 32.5 है तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर देखो 47.5 है, 47.5 में से ए का मान यानी 32.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। और 52.5 में से 32.5 यानी एक्स आई का मान है 52.5, ए का मान कितना है 32.5 है, तो 52.5 में से ए का मान 32.5 घटाओगे तो आ जाएगा 20। अब हम क्या करते हैं, एफ आई और डी आई को गुणा करते हैं। ये डी आई का मान हमने निकाल लिया, ये एफ आई का मान है। अब हम क्या करते हैं, इनको दोनों को गुणा करते हैं। तो 15 को 3 से गुणा कर लो, 15 3 45, 15 3 45। लेकिन जो ये मान आ रहा है देखो प्लस में आ रहा है माइनस में, ये भी थोड़ा देख लो। यानी 32.5 में से 17.5 घटाओगे तो ये मान किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं, माइनस के मान आ रहे हैं। तो यहाँ हो गया 45 किसके, माइनस के। 45 किसके हो गए, माइनस के। फिर देखो आगे वाला मान 15 3 45, फिर करो 8 को 10 से गुणा, कितने हो गए माइनस के 80। फिर 9 को 5 से 9 पंजे 45 माइनस के 45। फिर 10 को 0 से गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजे 15। फिर 10 को 0 से गुणा करो 0, 0 को 15 से गुणा करो 0, 5 को 20 से गुणा करो, नहीं 2 को 20 से गुणा करो 40। अब देखो ये मान ऋणात्मक है, ये मान धनात्मक है। दोनों को अलग अलग जोड़ लेते हैं। ये मान क्या है, धनात्मक है। अब देखो यहाँ पर ऋणात्मक मान 45 और 45 कितने हो गए 90, 90 और 80 100 कितने हो गए 70, माइनस का आ गया 170। 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 8 16 और 1 17, 170 हो गए माइनस के। अब देखो प्लस का मान कितना है, 40 और 15 50 55, यहाँ आ गया 55, कितने आ गए 55। तो अब हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखो 170 में से 55 घटा दो तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 115। 170 है, 170 में से जब 55 को घटाएंगे तो 115 माइनस के आ जाएंगे। अब हमें निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए हम x बार से लिखते हैं। समांतर माध्य को हम x बार से लिखते हैं, तो हमने x बार लिख दिया। अब लिखेंगे देखो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि हमने कौन सी विधि काम में ली है, कल्पित माध्य विधि काम में ली है, तो डी आई लिख देंगे और बट्टा लिख देंगे सिग्मा एफ आई। गुणा, गुणा इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने h यहाँ पर काम में नहीं लिया था और इस सूत्र के अंदर h नहीं आता है। अब देखो यहाँ पर एफ आई का मान भी हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई कितना है 8 और 3 11, 11 9 20, 10 30, 30 और 5 35, यहाँ हो गया 35। अब देखो ए का मान कितना आया था हमारे पास 32.5 आया है। ए का मान कितना है 32.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है माइनस के 115, कितना है माइनस का 115 बट्टा 35। एफ आई का मान कितना है 35 है। अब देखो माइनस 115 में 35 का भाग देते हैं, दे लो भाग 115
115/35। देखो 5 से काटो तो 5 से काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 7, इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 15 23, कितनी आ गया 23। तो इसको काट दिया हमने 7 से, इसको काट दिया 23 से। तो यहाँ पर अगली स्टेप बन जाएगी 32.5 प्लस, यहाँ आ गया माइनस की, कितना माइनस का 23/7। देखो अब 23 में हम 7 का क्या कर लेते हैं, भाग दे लेते हैं। 23 में 7 का, 7 3 21 बचे 2, उतारा 0.7 दूनी 14 बच्चे 6, उतारा 0, 7 8 56, कितने 56 4। फिर पॉइंट के बाद में 2 अक्षर लेंगे, कितने लेंगे 2 लेते हैं। तो देखो यहाँ हो गया 3.28, कितना हो गया 3.28 बराबर 32.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 3.28 हो गया। अब देखो 32.5 में से 3.8 को घटाते हैं, क्या करते हैं 32.5 में से 3.28 को घटाते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 32.5 में से 3.28 को घटाते हैं, 10 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 32 2 और यहाँ बच जाता नहीं, फिर यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ बचे 2, 29.22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29.22 लिख दो चाहे 29.2 लिख दो, एक ही बात है, चाहे 29.2 लिख दो चाहे 29.22 लिख दो। तो यहाँ लिख देंगे 29.22। अब चाहे 29.22 लिख दो चाहे 29.2 लिख दो, क्योंकि यहाँ आगे वाली संख्या 5 से बड़ी होती तो हम हटा करके एक जोड़ सकते थे, लेकिन 29.22 आ जाएगा। यानी ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। और ये देखो इधर साइड में जो किया गया है ये क्या है, रफ कार्य, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ कार्य है, इसको मिटा देते हैं। तो हमारा जो माध्य आया है वो कितना आया है 29.22 आया है।